आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट छठी से 8वीं की कक्षाओं के लिए और आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 74 और आज की तारीख है 29 सितंबर। तो आइए देखते हैं आज हमारी वर्कशीट हमें क्या क्या बता रही है। सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है और इसमें महात्मा गांधी जी की पिक्चर दी हुई है। जब हम हमारी वर्कशीट को देख रहे हैं तो यहाँ पर उनका जन्म दिवस भी दिया हुआ है। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है और ये छुट्टी हमें महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मिलती है। लेकिन क्या आप सभी को यह पता है कि उनके जन्मदिन को हम विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन करने की सीख दी थी। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। यहाँ पर एक सुंदर सा बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर आप गांधी जी की पिक्चर बनाइएगा और यहाँ पर गांधी जी के बारे में हमें कुछ अच्छी सी बातें बतानी है। तो आपको पता ही है उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन करने के लिए कहा और महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे वो समय का सदुपयोग करने में विश्वास रखते थे। एक बार उन्हें एक भाषण देने के लिए एक मंच पर जाना था और वो नियत समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गए और जब ठीक समय हुआ तो वह मंच पर चढ़े और भाषण देकर वहां से चले गए, जबकि बाकी सब लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं थे। जब वो पहुंचे और उन्हें पता चला कि महात्मा गांधी जी भाषण देकर जा चुके हैं तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई, जिससे उन्हें सबक मिला कि अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और नियत समय पर सभी काम करने चाहिए। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो आइए उनके बारे में और एक खास बात हम जानते हैं अपने आंसर के जरिए से। पहला हमने लिखा है जो बात हमें अच्छी लगती है वो है सत्य और अहिंसा का पालन करना, और एक दूसरी बात जो हमने उनके बारे में लिखी है वह स्कूली शिक्षा में हस्तकला यानी हाथ की कारीगरी को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था अगर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है तो उन्हें जो भी काम करना पसंद है, जो भी हाथ की कारीगरी उन्हें अच्छी लगती है उसमें उन्हें कुशलता हासिल होनी चाहिए और ये सीख और इसके लिए उन्हें स्थान स्कूल में ही मिलना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया है और यहाँ पर हमें कुछ बातें कही गई हैं। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा जन्मदिन और हमारे परिवार वाले लोगों का जन्मदिन हम लोगों के लिए आपस में ही महत्व का है, लेकिन महात्मा गांधी जी जैसे लोगों का जन्मदिन पूरे देश के लिए ही नहीं विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा ना कि उनके जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं हम। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। इन तिथियों के द्वारा कुछ खास व्यक्तियों के कार्यों विचारों को याद करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उन्हें महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। हमें जब आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई तो अब हम बार बार 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं ताकि हम उस दिन की जो खास बात है उससे जुड़े हुए खास व्यक्तियों, उनके कार्यों विचारों को याद कर सकें और उनका प्रचार प्रसार कर सकें, उन्हें महत्व दे सकें। इसलिए हम इन दिनों को दोबारा दोबारा और हर बार मनाते हैं। अब हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए। माह मतलब महीने का। कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता है। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। देखिए ये भी कैलेंडर जैसा ही एक बॉक्स बनाया हुआ है, ऐसा ही एक बॉक्स बना लीजिएगा और उसमें लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स हमें दिया है जहाँ पर ये हमारी पेंसिल बनी है, इसके ठीक नीचे कुछ लिखा है। शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? ऊपर लिखिए अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए और ये हमें कार्ड दिया गया है। तो शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर को शिक्षक
दिवस था। इस बार शिक्षक दिवस सभी बच्चों को अपने घरों में ही अपने टीचर्स के साथ ऑनलाइन ही मनाना हुआ। वैसे हमेशा 5 सितंबर को सभी बच्चे से स्कूल में शिक्षकों की भूमिका को अदा करके मनाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में कुछ बातें भी तो लिखनी है, तो वो रही ये। शिक्षक अर्थात गुरु का स्थान सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा माना जाता है। उसके बाद आप अपने प्रिय अध्यापक का नाम लिखिए और फिर लिख दीजिए, जैसे मान के चलिए आपकी प्रिय अध्यापिका है सुमन। सुमन मेरी प्रिय अध्यापक अध्यापिका हैं। और अगर आपका कोई टीचर पुरुष हैं, उनका नाम लिखकर लिख दीजिए कि मेरे प्रिय अध्यापक हैं, वह हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। अब इसके अलावा भी आप अपनी शिक्षक की तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अपना वर्कशीट को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ अपने उल्टे हाथ की तरफ नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। यहाँ पर पूरी वर्कशीट में हमें बहुत सारे दिन बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी जिनको मनाया जाता है। और उसके बाद कुछ खाली जगहें छोड़ी गई हैं जिनको हमें भरकर बताना है, जैसे यहाँ पर छोड़ी गई है, यहाँ पर भी छोड़ी गई है और यहाँ पर भी, इसके अलावा यहाँ पर भी। और हमें बताना है कि इस दिन क्या खास है। पूरी वर्कशीट को आप पढ़िएगा जरूर। हम अभी इन खाली जगहों को पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका उत्तर दिया नहीं है, बाकी सब तो यहाँ है और आप फटाफट पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। और आप सबको पता है 26 जनवरी को हम अपनी छुट्टी मनाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। और वो सेलिब्रेशन किस चीज़ का होता है, बहुत सारे लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं वो टीवी के आगे बैठकर परेड देखकर करते हैं, तो कुछ लोग घर में पकवान बनाकर, कुछ नए कपड़े पहनकर, कुछ छत पर पतंग उड़ाकर और अन्य तरीकों से करते हैं। और वो दिन हमारे लिए खास होता है, क्यों? क्योंकि उस दिन गणतंत्र दिवस होता है। इस दिन हमारे संविधान को मान्यता दे दी गई और भारतवर्ष पर उसे लागू किया गया, और ये दिन था 26 जनवरी 1950 का। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की बात हो रही है, और राष्ट्रीय का मतलब होता है देश, जो हमारा अपना राष्ट्र है उसका विज्ञान दिवस। मतलब राष्ट्र का विज्ञान दिवस और विश्व विज्ञान दिवस दो अलग अलग हो सकते हैं। हमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बताना है। हो सकता है यहाँ पर ये जन्मदिन पर पूछा गया है, लेकिन हो सकता है लिखते हुए ये मिस प्रिंटिंग हो गई हो। मिस प्रिंटिंग मतलब जल्दी जल्दी में कई बार गलत लिखा जाता है, और गलतियां तो हमसे भी होती ही रहती हैं। तो जानते हैं कि 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किस आधार पर मनाते हैं। तो आइए मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। ये रहा इसका उत्तर। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। यानी कि इस दिन रमन प्रभाव को खोज की गई थी। बहुत सारी खोज होती है ना, उनमें से एक है रमन प्रभाव की खोज। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी भारत के वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। और यह खोज 28 फरवरी को ही उन्होंने की थी। इसलिए जिस दिन उन्होंने ये खोज की थी उसी दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ये जन्म दिवस नहीं है, ये खोज का एक दिन है जिस दिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज की, रमन प्रभाव खोज। ये प्रकाश की वजह से जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं उससे जुड़ी हुई एक खोज है। समुद्र के पानी वगैरह से एक लंबी कहानी है। आज हम इस बारे में खास बात नहीं कर रहे हैं, पर आप चाहें तो नेट पर खोज कर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और उसके बाद 14 सितंबर तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है जो अभी अभी गया है। हमें बताना है 14 नवंबर बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बाल दिवस का
नाम देने की बात कही और हम उनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी। आप चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और वीडियो में आपको आपकी वर्कशीट के साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताते रहें, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे की तरफ देखेंगे, वहाँ पे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका कलर रेड होगा, इसे फटाफट से क्लिक कर दें, इसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब, और आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें तो इसके लिए बेल को प्रेस करें। थैंक यू।